Bismillahirrahmanirrahim. Today we will talk about basically the lecture, one of the lectures that is relevant to geography PMS. If you like our lectures, you can subscribe to my channel and like the video as well. बेसिकली स्केल्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल मैप्स के ऊपर होता है. हम उनकी टाइप्स देखेंगे और उनके यूजेस का भी डिस्कस करेंगे. तो जनाब मोहतरम, जो स्केल होता है, एक स्केल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैप के ऊपर रिलेशनशिप को. किस चीज़ के रिलेशनशिप को? जो डिस्टेंस होता है मैप के ऊपर और एक्चुअल डिस्टेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है. मिसाल के तौर पे कि 1 सेंटीमीटर अगर आपके मैप के ऊपर डिस्टेंस है तो आपको स्केल बताएगा कि ये 1 सेंटीमीटर एक्चुअल में जो वर्ड का डिस्टेंस है वो कितने के इक्वल है. हो सकता है वो 1,50,000 जो है वो किलोमीटर के ऊपर हो. ठीक है, तो बेसिकली स्केल आपको ये बताते हैं कि जो रिलेशनशिप होता है किसी भी मैप के ऊपर जो डिस्टेंस होता है उसका एक्चुअल वर्ड में डिफरेंस. ठीक है, एक्चुअल वर्ड के अंदर कितना डिस्टेंस होता है. मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं किसी मैप के में पाकिस्तान और जो पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद है और जो न्यू दिल्ली है, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली का डिस्टेंस जो है वो मैप के ऊपर 2 सेंटीमीटर है. तो 2 सेंटीमीटर जो उसका एक्चुअल डिस्टेंस होगा उनको उस रेशो के हिसाब से डिपिक्ट करेगा. ठीक है, 2 सेंटीमीटर मैप के ऊपर वो एक ख़ास किस्म के जो डिस्टेंस होगा उसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा. तो ये बेसिकली इस तरह से चलता है. अब जो टाइप्स ऑफ स्केल्स होती हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं. तो पहली जो टाइप ऑफ स्केल है इट इज़ कॉल्ड बेसिकली वर्बल स्केल. इसको हम वर्बल स्केल करते हैं. और ये वर्बल स्केल जो है वो बेसिकली एक्सप्रेस किया जाता है वर्ड के अंदर. वर्ब का मतलब होता है वर्ड्स, तो बेसिकली ये वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन किया जाता है. और इस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं. देखिए, आपके जो मैप है उसमें अगर वर्बल स्केल हो तो वो ये बताएगा कि 1 इंच ऑन मैप इज इक्वल टू 10 माइल्स ऑन द इन एक्चुअल वर्ड वो 10 जो है वो मील के ऊपर होगा 1 इंच. ठीक है, या 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर इन एक्चुअल वर्ड में जो 5 किलोमीटर है वो मैप के ऊपर कितना है जी, मैप के ऊपर वो 1 सेंटीमीटर है. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो जो पॉइंट्स हैं किसी भी मैप के ऊपर, 2 पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान कितना जो है वो डिस्टेंस होता है, आप इसको मेजर कर सकते हैं. ठीक है, ये इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं. जाहिर सी बात है वर्ड्स में लिखे होंगे तो इजी टू अंडरस्टैंड होंगे, बट कन्वर्जन इनमें बहुत डिफ़िकल्ट होती है. और ये रोड मैप्स के ऊपर जो है या अटलसेस में इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है. ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि 20 ये किलोमीटर्स को लिखा हुआ. तो अगर यहाँ पे साथ लिखा होता कि ये 2 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये होता है कि मैप के ऊपर जो 2 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में 20 किलोमीटर्स है. ठीक है, तो ये आपका पहली टाइप का जो स्केल है दैट इज़ वर्बल स्केल. दूसरे टाइप का जो स्केल होता है वो फ्रैक्शन में हम उसको डिपिक्ट करते हैं. और इस टाइप के स्केल को हम न्यूमेरिकल स्केल कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें मैथमेटिकल फिगर्स का इस्तेमाल होता है जी. मैथमेटिकल फिगर्स जो हैं उनके इस्तेमाल की वजह से इसको न्यूमेरिकल स्केल्स बोलते हैं. इसमें हम रेशो को इस्तेमाल करते हैं या फ्रैक्शंस को यूज़ करते हैं. मिसाल के तौर पे 1 रेशो इज़ इक्वल टू 50,000, यानी एक रेशो यानी एक चीज़, एक नंबर जो मैप के ऊपर होगा वो क्या होगा जी, वो 50,000 होगा, 50,000 होगा. क्या होगा जी, 50,000 होगा. किसके ऊपर? एक्चुअल वर्ड में वो 50,000 होगा. मीन्स 1 यूनिट ऑन द मैप रिप्रेजेंट 50,000 यूनिट्स इन रियलिटी. ये रियलिटी में 30,000 यूनिट्स को करेगा. अब ये जो यूनिट है इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं. 1 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर इसके साथ लगा सकते हैं या कोई और यूनिट लगा सकते हैं. नो यूनिट्स आर मैंशनड यूनिट मैंशन नहीं होते और मैथ का इस्तेमाल होता है. और मैथ जो है वो दुनिया की लैंग्वेज है. मैथमेटिकल लैंग्वेज जो है हर दुनिया का बंदा समझ सकता है. इसलिए ये जो स्केल है बेसिकली इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सली एप्लीकेबल स्केल. ये स्केल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है दुनिया के किसी हिस्से में भी.
इस स्केल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हर एक आदमी समझ लेगा। और जो न्यूमेरिकल स्केल्स होते हैं ये बेसिकली मिलिट्री में मैप्स में इस्तेमाल होते हैं। और टोपोग्राफिकल मैप्स, टोपोग्राफी होती है आपका जो जियोग्राफी होती है, उसके जो लैंड फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में ये किया जा सकता है टोपोग्राफी को समझने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तीसरी टाइप का जो मैप स्केल होता है मैप्स में, द थर्ड टाइप ऑफ स्केल इन मैप्स इज़ बेसिकली इट्स अ ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल, इसको बार स्केल या लीनियर स्केल भी कहते हैं। इसमें होता ये है कि एक स्केल बना होता है और उसके ऊपर कहा गया होता है कि ये इतना जो डिफरेंस है ये क्या है जी, ये इतने किलोमीटर के ऊपर है, ये इतना डिफरेंस जो है ये इतने किलोमीटर है, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि अ लाइन, अ विजुअल स्केल रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, एक लाइन होती है, ये देखिए आप लाइन है, एंड लाइन इज डिवाइडेड इन इक्वल सेगमेंट्स। ये एक दो, ये क्या है, ये एक सेगमेंट है एंड देन दिस इज अनदर सेगमेंट एंड देयर आर द टू सेगमेंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेगमेंट्स इज इक्वल 5 किलोमीटर। सो व्हाट इज इट इज अ ग्राफिकल स्केल, ठीक है। तो ये मैप्स में बना हुआ होता है, सही है। ये बाकी स्केल्स भी दिए हुए हैं जो फ्रैक्शनल स्केल है, वर्बल स्केल है एंड देन ग्राफिकल स्केल। हम ये ग्राफिकल स्केल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें अलाउ करता है डायरेक्ट मेजरमेंट्स, कि हम मेजरमेंट कर सकें। कैसे मेजरमेंट कर सकें? मैप्स के ऊपर अगर मैप को रीसाइज कर दिया जाए तो भी, मिसाल के तौर पे आपने ये एक स्केल बना दिया ग्राफिकल, अब आप मैप को रीसाइज कर दें, उसका साइज़ बड़ा कर दें, तो जाहिर सी बात है ये दो पॉइंट्स के दरमियान ये स्केल का साइज़ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब स्केल का साइज़ बेटा चेंज होगा तो इसका मतलब है स्केल फिर भी ई आपको करेक्ट वैल्यू देगा। तो इसका मतलब है अगर हम मैप्स को रीसाइज भी कर दें तो ग्राफिकल स्केल ऐसा स्केल है जिसमें जो आपको करेक्टली डिपिक्ट करता है जो डिस्टेंस होता है ऑन मैप एंड द डिस्टेंस इन द एक्चुअल वर्ल्ड। अब ग्राफिकल स्केल या बार स्केल या लीनियर स्केल जिसमें एक लाइन होती है और वो इक्वल सेगमेंट में डिवाइड होती है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस को डिपिक्ट करता है वो भी सिमिलर ही होता है। तो ये वाले जो मैप्स होते हैं ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? नेविगेशनल चार्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। नेविगेशन से मुराद आपके बहरी बेड़े, आपके जो बहरी बेड़े होते हैं समंदर के अंदर, टोपोग्राफिकल मैप्स में इस्तेमाल होता है या डिजिटल मैप्स, इनमें इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्केल्स इन मैप? मैप के ऊपर जो स्केल्स होते हैं उनका कौन सा यूज़ होता है? पहली बात है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। जाहिर सी बात है दो चीज़ें हैं, ये एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक सिटी का फासला मैप से, अगर दुनिया में न्यूक्लियर वेपन फॉर इंस्टेंस फट जाते हैं तो ये जो सिटी ए है और ये जो सिटी बी है इसके दरमियान कितना फासला है, ये आपको मैप्स बताएंगे। तो मैप आपको क्या करते हैं, डिस्टेंसेस मेजर करने में करते हैं। अगर आपके मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर है और उसके बाद वो से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, और अगर दो सिटीज़ के दरमियान मैप के ऊपर फासला 2 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है 40 किलोमीटर दो सिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे से दूर हैं। तो मेजर कर आपको वर्ल्ड के रियल वर्ल्ड डिस्टेंसेस मेजर करने में हेल्प करता है। देन कैलकुलेटिंग एरियाज हेल्प टू एस्टिमेट लैंड एरिया फॉर जियोग्राफिकल स्टडी। आपको ये लैंड एरिया को मेजर करने में मदद देता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक ऐसा मैप हो जिसके अंदर किसी जंगल के बारे में हो कि ये इतने एरिया पे फैला हुआ है, तो ये हम देखेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर है, उस हिसाब से जो हमारे पास जो है वो यूनिट्स होंगे हम उसको देखेंगे और हम करेंगे कि ये जी 50 किलोमीटर का एरिया के ऊपर फैला हुआ है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं लैंड एरिया को। लैंड एरिया को अगर किसी सिटी का एरिया आप मेजर कर सकते हैं। नेविगेशन एंड प्लानिंग के लिए एसेंशियल्स फॉर रोड मैप्स, रोड के लिए, मैरीटाइम चार्ट के लिए कि अगर आप पुराने दौर में जैसे लोग बड़े बड़े एरियाज़ पे मूव करते थे तो उसके लिए, या फ्लाइट की प्लानिंग के लिए, जहाज़ जो होते हैं उनकी प्लानिंग में भी मैप्स का इस्तेमाल होता है। कंपैरिजन बिटवीन मैप्स हेल्प टू कंपेयर डिफरेंट मैप्स विद डिफरेंट स्केल्स। हम अगर इस मैप स्केल्स की स्टडी करें तो हमें ये डिफरेंट किस्म के मैप्स के दरमियान कंपैरिजन करने में भी बड़ा पिवटल रोल अदा करता है। अब जनाब जो स्केल्स होते हैं इन मैप्स में उनकी टाइप्स होती हैं और उनकी टाइप्स एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं, और वो क्या है जी, लार्ज स्केल विच इज़ स्मॉल स्केल। अब यहाँ पे देयर इज़ अ ट्रैप, बेसिकली देयर इज़ अ ट्रैप। व्हाट इज़ दैट ट्रैप? दैट ट्रैप इज़ बेसिकली कि हम लार्ज को स्मॉल कर देते हैं, स्मॉल को लार्ज कर देते हैं। तो वो समझने की कोशिश करनी है। देखिए जी, एक लार्ज स्केल वो स्केल होता है, लार्ज स्केल वो स्केल होता है जिसमें जो रेशो होती है
वो थोड़ी होती है। ये देखिए ये मैंने 1:1 10,000 कर दिया। अगर मैं इसको 1 ये 2,50,000 कर दूं तो ये जो होगा ये स्मॉल स्केल होगा, ये स्मॉल स्केल होगा, और ये जो होगा ये लार्ज स्केल होगा। क्योंकि स्केल के ऊपर जो वैल्यू है अगर इसकी रेशो के हिसाब से देखें तो इसकी वैल्यू लार्ज है, इसकी वैल्यू स्मॉल है। क्यों? क्योंकि इसका 1 का कंपैरिजन जो है वो हमने 2,50,000 से किया है। ठीक है, तो जो लार्ज स्केल्स होते हैं वो थोड़ा एरिया दिखाते हैं, सिटी का मैप दिखाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्केल जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। स्केल बड़ा होता है तो आप छोटे मैप को छोटा एरिया दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कैडेस्ट्रल मैप्स होते हैं, सिटी के मैप्स, किसी सिटी का एरिया, और इसे टाउन प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लार्ज स्केल को प्रॉपर्टी मैप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी छोटे छोटे एरियाज दिखाए जाते हैं, या कोई इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है उसको डिपिक्ट करने के लिए दिखाया जाता है। अब स्मॉल स्केल्स क्या होते हैं? स्मॉल स्केल्स ऐसे स्केल्स होते हैं जिसमें ये जो रेशो होती है वो उसका एक का कंपैरिजन बहुत बड़े किसी नंबर से किया जाता है, और ये स्मॉल एरिया के ऊपर, यानी स्मॉल अगर आपकी पिक्चर हो मैप की, उसके ऊपर लार्ज एरिया को डिपिक्ट करते हैं। क्या करते हैं? लार्ज एरिया को डिपिक्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई? डिपिक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो है ये स्मॉल स्केल है, स्मॉल साइज स्केल है, और ये क्या करता है, ये पूरी दुनिया का जो मैप है, वर्ल्ड मैप्स को, कंट्री के मैप्स को दिखाएगा, क्योंकि ये स्मॉल स्केल मैप्स हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, ये ज्योग्राफिकल स्टडीज़, ग्लोबल नेविगेशन के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और ये वाले जो स्केल्स होते हैं कार्टोग्राफी के लिए और एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, एंड यूजेबिलिटी ऑफ मैप्स के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो हमने स्केल्स की टाइप्स पढ़ी हैं, स्केल्स का यूज़ पढ़ा है, और हमने ये भी पढ़ा है कि जो स्केल्स होते हैं बेसिकली वो क्या हैं जी, वो किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। लार्ज साइज स्केल्स क्या होते हैं, स्मॉल क्या होते हैं, उनके यूजेस हमने देखे। हमने ग्राफिकल स्केल देखा है, हमने न्यूमेरिकल स्केल देखा, और हमने वर्बल स्केल देखा, और हमने देखा है कि स्केल होता क्या है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।